नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक वाणी का टीका बताऊंगा। तो वाणी का नाम है संतो देखो जग बोराना। ये मेरे पास एक किताब है कबीर बीजक की, उसके अंदर लिखी हुई है ये वाणी। तो वाणी कहती है कि संतो देखो जग बोराना, यानी कि संत जो कहा जा रहा है अभी वो हम जैसे जीवात्मा को ही कहा जा रहा है कि ये दुनिया जो है कितनी पागल हो चुकी है। ये देखो एक बार, साच कहूँ तो मारण धावे और झूठे जगपति आना। कि अगर मैं इनसे सच कहता हूँ कि भैया तुम्हारा आत्म स्वरूप ही है केवल, जिसको तुम्हें पाना है, उसी को पाने से केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें हो सकती है। बाकी किसी जंत्र मंत्र तंत्र से तुम्हें आत्मा की प्राप्ति, किसी परम अवस्था की प्राप्ति तुम्हें नहीं हो सकती है। तो ये लोग मुझे मारने को दौड़ते हैं, मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि ये तो झूठा है, ये तो दुनिया को नरक में ढकेलना चाहता है। आगे कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करें स्नाना। कि मैंने नमाज पढ़ने वाले भी देखे हैं और सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करने वाले भी देखे हैं, धूप अगरबत्ती लगाने वाले भी देखे हैं, जो सुबह सुबह जाकर सूर्य को जल देते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, मैंने वो भी देखे हैं। आगे कहते कि आत्म मारी पाथर पूजे इनका थोता ज्ञाना। यानी कि अपने आत्म स्वरूप को तो मार दिया कि आत्मा का स्वरूप कुछ होता ही नहीं है, यानी कि चेतन को छोड़ दिया और जड़ में पत्थर में पूजना शुरू कर दिया कि इसी में परमात्मा बैठा है। और इनका जो ज्ञान है वो बिल्कुल थोता है, इनके अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि जड़ चेतन का करे निबेरा, कहे कबीर सुहंस है मेरा। जो जड़ और चेतन में ही फर्क नहीं समझ पा रहा है कि जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं वो जड़ है या चेतन है। आगे कहते हैं कि आसन मारी डिंब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना और पीतर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना। यानी कि पत्थरों में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, पूजा कर 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 मस्जिदों में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, नमाज़ें पढ़ पढ़ कर, लेकिन वो परम अवस्था कभी मिली ही नहीं। आज के समय में वो अल्लाह किसी से बात कर ही नहीं पा रहा है, आज के समय में कोई ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर ही नहीं पा रहा है, केवल और केवल जड़ में पूजा करने में लगे हुए हैं सब के सब। और चौकड़ी मारकर बैठ जाते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, और मन में इतना अहंकार आ जाता है कि हम ध्यानी हैं, हम ज्ञानी हैं, हमने उस परम अवस्था को पा लिया है, इतना गुमान भर जाता है अंदर। आगे कहते हैं कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना और साखी शब्द की गावत डोले आत्म खबर न जाना। यानी कि दूसरों को देख देख कर टोपी पहन ली, एक गले में माला टांग ली, लगे हैं माला जपने, राम 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 राम, हरे कृष्णा अल्लाह 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 अल्लाह, जीसस वाहे गुरु, गॉड गॉड गॉड, लेकिन वो परम अवस्था मिली ही नहीं। अपने अनुसार तिलक लगा लिया कि परमात्मा यहां बैठा है, इसीलिए हम यहां पर तिलक लगाते हैं। आगे कहते हैं साखी शब्द की गावत डोले। अब संतों के दोहे तो पढ़ लिए, उन्हें गाते भी डोल रहे हैं कि शब्द ही परमात्मा है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, शब्द ही शब्द सब कुछ है, शब्द से ही सब कुछ होता है। रामायण की चौपाइयाँ पढ़ ली हैं, लेकिन वो आत्म अवस्था ना प्राप्त हो पाने के कारण उनको कभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो वाणियाँ कहना क्या चाहती हैं। आगे कहते हैं हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान रह माना और आपस में दोनों लड़ मर गए, मर्म का ही का न जाना। कि हिंदू तो कहता है कि मुझे राम बहुत प्यारा है और मुसलमान कहता है कि हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है। अरे तुम्हारा राम छोटा है, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है। लेकिन इसी के चलते दोनों आपस में एक दूसरे का गला काट देते हैं। ना ही तो हिंदू ने राम को पाया है और ना ही मुसलमान ने उस अल्लाह को पाया है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें भी वही 5 तत्व है और मुझ में भी वही है, इसमें भी वही बोल रहा है और मुझ में भी वही बोल रहा है। तो हम एक दूसरे के जान के दुश्मन क्यों बने पड़े हैं?
अगर हम ये भी समझ लें कि हमारा राम अलग है, उसका अल्लाह अलग है, तो वो तो आपस में नहीं लड़ रहे, तो हम क्यों लड़ रहे हैं? आगे कहते हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमानी, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछतानी। यानी कि घर घर जाकर मंत्र दे रहे हैं कि इस मंत्र से तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। ओम सोहम, सांस ली तो ओम, छोड़ा तो हम, इससे तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, इससे तुम इस ब्रह्मलोक से निकल जाओगे, अपनी आत्म अवस्था में चले जाओगे। या फिर सोहम को 2 हिस्सों में तोड़ के जपने लग जाते हैं, या फिर 5 नाम दे देते हैं, ओमकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम सतनाम। या फिर ब्रह्मांड में गूंज रही किसी भी प्रकार की धुनों को सुनने लगते हैं कान बंद करके। तो ये सब महिमा के अभिमानी हैं, केवल और केवल इनको मान बढ़ाई चाहिए, इनको आत्म अवस्था कभी मिली ही नहीं, तो ये आपको कैसे दे सकते हैं? गुरु शहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछतानी। यानी कि जो भी तुम्हें मंत्र दे रहा है वो तो अपनी करनी भरेगा ही भरेगा, वो तो 84 में जाएगा ही जाएगा, साथ में तुम्हें भी ले डूबेगा। आगे कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। कि मैं इनको कितनी बार बता चुका हूँ कि भैया तुम ये जो भी कर रहे हो, किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, किसी भी तंत्र का जाप कर रहे हो, शरीर में कहीं पर भी ध्यान लगा रहे हो, ये सब काल जाल है, ये सब भ्रम भुलाना है। इससे तुम्हें परम अवस्था नहीं मिल सकती, इससे तुम्हें तुम्हारा स्वरूप कभी नहीं मिल सकता। लेकिन ये मेरा कहना मान ही नहीं रहे हैं कि भैया केवल और केवल सुरत शब्द योग से ही तुम्हारा मोक्ष संभव है, तुम्हारी मुक्ति संभव है, सहज से ही सहजता में समाया जा सकता है। लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहे।